एक मासूम सी ख्वाहिश पार्ट 2। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपने और प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना, एक बात, इधर आओ जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगारेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे और जगह जगह शाई ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ही सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते हैं। वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगारेट पीने बालकनी में गया था तभी प्रेरणा ने ये लिखा था। रवि पढ़ने लगा। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सरबार हुए थे, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी, उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी कर दूंगी। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगारेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब नहीं देखा था और सहा भी नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब स्मेल से हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को होता है इससे। लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीचे करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज मांगी थी, रवि आप ये सिगारेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा, बस 1 सप्ताह बाद तुम मुझे सिगारेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि, क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगारेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला रवि, बहुत सम्मान भी मिला। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल है रवि। हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और आत्मा की तरह है रवि, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगारेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि
कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते। लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ही 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल न आया हो। मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच में एक दाग की तरह है, मगर सच है। आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगारेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगारेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगारेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगारेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूं। जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ ही देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगारेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। रवि के सिगारेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसके आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगारेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी ना, जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संतप्त मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या कि उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, ये तो परमात्मा ही को पता है, या फिर खुद प्रेरणा को ही पता है। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज्यादा समय नहीं है, उससे मिल ले आप लोग। रवि प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। प्रेरणा मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखें रवि के चेहरे पे टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सी मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।